आशुतोष विक्रम सिंह जी, लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप हमेशा भगवत प्राप्ति का उल्लेख करते हैं, तो महाराज जी कृपया करके बताएं कि भगवत प्राप्ति का असली अर्थ है क्या? आवागमन से मुक्त होकर के भगवान में लीन हो जाना या भगवान के समीप पहुंच जाना। जैसे अपना मृत्यु लोक है ना, इसमें बड़ा दुख है। ये जन्म मरण, लाभ हानि, सुख दुख, इसमें दुख ही दुख है। जो सुख भी है वो भी दुख रूप है। भगवान का धाम है, जैसे वृंदावन चिदानंद धाम, वैकुंठ धाम, साकेतपुरी धाम, कैलाश धाम। इनमें मरना नहीं है, इनमें बुढ़ापा नहीं है, इनमें रोग नहीं है, इनमें सुख ही सुख है, परम आनंद है। तो हम भजन करके ऐसे लोक में पहुंचे, ऐसे धाम में पहुंचे जहां ऐसा नाशवान शरीर न मिले, अविनाशी शरीर मिले और दिव्य भगवान के नाम रूप लीला गुण का आनंद लेते हुए वहां जीवन हम अनंत काल तक व्यतीत करें। एक तो ये है साकार उपासना, और निराकार उपासना में भगवान में समा जाना, लीन हो जाना, मोक्ष हो जाना, अपना अस्तित्व मिट जाना, ये होता है। तो ये जरूरी है। अगर नहीं करते तो फिर बहुत कीट पतंगा, पशु पक्षी, 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। आज हमें कोई परेशानी तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी योनियों में हम डॉक्टर को तो नहीं दिखा सकते। अच्छा, मरना निश्चित है, पता नहीं जवानी में मर जाए, और मर गए तो मनुष्य जीवन में कर क्या पाए। अगर नाम जप नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अधिकार है, कर सकता है, पर रुचि नहीं है। भोगों में इतनी रुचि हो गई है कि अगर भगवान भी चाहे तो वो उसको भोग दे दे, वो याचना करेगा। वो भगवान से नहीं मांगेगा कि आप मिल जाओ या मेरा मोक्ष हो जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के मार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो कितने लोग एकांतिक में आए हो, आप विचार कीजिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं, और गंदे मार्ग का अनुसरण करने वाले लाखों लोग हैं। शराब की पार्टी हो, फिर देख लो आप कितने लोग एकत्रित होते हैं। कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें गंदा खान पान, शराब हो, ये सब मनमानी मनोरंजन हो, देखो लाखों की भीड़ हो जाएगी। और भगवान का प्रवचन होना है तो वही आएंगे जिनके अच्छे विचार हैं, जो पवित्र भावना वाले हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं। इसलिए संतों का कार्य है जीव के अंदर भगवत प्राप्ति की जागृति करना कि मुझे भगवान चाहिए। बुरे आचरणों का त्याग करवाकर अच्छे आचरणों में लगाना। इसीलिए हम दो काम ज्यादातर कहते हैं, नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लो। समझ रहे जी। अनिल कुमार जैन जी, उज्जैन से। राधा महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्म फल भुगतने की अवधि का निर्धारण पूर्व जन्म में कैसे होता है कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्म कितने समय तक भुगतेगा? इसको केवल विधाता जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो जो हमारा प्रारब्ध भोग है वो क्या क्या है, कितने समय में कैसा है, इसे पूरा विधाता जानता है। और ये इतना ही नहीं है, गोदाम भरा हुआ है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म से कुछ हिस्सा निकाला जाता है शुभ अशुभ का, जिससे शरीर की रचना होती है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो नया कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो गोदाम तो अभी पूरा भरा ही है। जब तक भजन बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, तप बल के द्वारा उसको नष्ट नहीं कर दोगे, तब तक भोगना पड़ेगा बार बार जन्म, बार बार मरण। और मनुष्य योनि में ही नहीं, सुअर कुत्ता गधा न जाने किन किन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य योनि की महत्ता है कि हम इस जन्म में इतना भजन करें कि हमारा संचित भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, और क्रियमाण पवित्र अच्छे आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए।
हमारा आवागमन चक्र रुक जाए। लेकिन लोग जहां संसार में चकाचौंध माया की देखा तो भगवान को भूल जाते हैं और अपना मनुष्य जन्म पूरा का पूरा इसी माया में व्यतीत कर देते हैं। अब ये हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। महाराज जी, जैसे किसी का उदय 3 महीने का है, कर्म 3 महीने तक उसको परेशान करेगा, किसी का 6 महीने तो ये एक कर्म कौन सा करा हुआ, किस कारण से ये इसकी अवधि की कौन कितना भुगते है? हाँ, उसी अपराध के अनुसार है, ये अपराध के अनुसार है ना। जैसे अपराध बड़ा है, अब जैसे किसी को बुखार आया 3 दिन में ठीक हो गया, अब प्रारब्ध छोटा था निपट गया, तो ये प्रारब्ध भोग होता है। अब बड़ा प्रारब्ध है तो आजीवन भोगना पड़ेगा, छोटा प्रारब्ध है तो थोड़ा सा आया और निपट गया, चला गया। अब इसको तो ना हम जानते हैं और न कोई ज्योतिष आचार्य जानेगा, ये ब्रह्मा जी ही जानते हैं, जिन्होंने रचा है कि इसको कितने दिन, क्या कितने मिनट, कहाँ कैसा भोगना होगा, वो वही जानते हैं।